तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं गेट एंड डाउनलोड एआई इमेज एपीआई। गेट करने वाली होगी इमेज एपीआई और एक डाउनलोड करने वाली होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एपीआईज क्रिएट करूँगा, फिर मैं जो है अपना फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करूँगा। तो हम आते हैं राउट्स में। यहाँ पर जो कि हमारा था राउटर ये था बेसिकली। चलो यहीं पर ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये तो एआई कंट्रोलर का था, यहाँ पर हमने बनाया हुआ था गेट मैसेज करके। तो ये गेट मैसेज था। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, इसका जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं रख लेता हूँ गेट इमेजेस। आप किसी में भी रख लो, वो ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपका रहेगा गेट इमेजेस करके बेसिकली हमारा कंट्रोलर मेथड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गेट इमेजेस है। अब एडमिन की तरफ जो है मल्टीपल सपोर्ट दिया हुआ है कि वो बेसिकली चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल इमेजेस के लिए। तो वो नेम भी डिसाइड करेगा वहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर, वैलिडेशन रूल, जो कि चैटबॉट आईडी हम लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने यहाँ पर वैलिडेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये रहेगा हमारा गेट मैसेज रूल, गेट इमेज रूल या गेट इमेजेस रूल। यहाँ पर हम चैटबॉट आईडी मंगवाएंगे और यहाँ पर जो है हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। तो ये वाला जो है हम यहाँ पर रूल यूज़ करेंगे, जो कि हमारा इमेजेस के ऊपर लगने वाला है। तो हम चलते हैं मेथड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में। तो कंट्रोलर में जाता हूँ, इसकी लोडिंग चल रही है फ़िलहाल। तो चैट कंट्रोलर। अब यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि मैं किसी को कॉपी पेस्ट करूँगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने गेट मैसेजेस वाले को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। मेरे को ट्राई कैच चाहिए था इसलिए। और यहाँ पर जो है मेरे को क्या क्या नहीं चाहिए, हमारा वैलिडेशन हमारा यहाँ पर लगे रहेगा। और हमें यहाँ पर चाहिए चैटबॉट आईडी। तो यहाँ पर हम जो है चैटबॉट आईडी यहाँ पर क्वेरी से निकाल लेंगे और यूज़र आईडी हमें निकालनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर ये कन्वर्जेशन वगैरह का चेक हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमें फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है हमें, टेक्स्ट टू इमेज। तो टेक्स्ट टू इमेज में से जो हमारा मॉडल था टेक्स्ट टू इमेज मॉडल, उसमें से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा चैटबॉट आईडी एंड फर्स्ट आएगा आपका यूज़र आईडी एंड चैटबॉट आईडी। अब देखिए की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है। तो यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी कॉलन यूज़र आईडी नहीं पास किया है, मैंने यूज़र आईडी पास कर दिया है। चैटबॉट आईडी का भी मैंने सेम रखा हुआ है, वरना आप चैटबॉट आईडी कॉलन चैटबॉट आईडी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके आ जाएंगे इमेजेस। अब ये जो इमेजेस हैं हम यहाँ से डेटा से पास आउट कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं इमेजेस गेट सक्सेसफुली। एंड हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैसेज मेथड नेम हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर रखना पड़ेगा गेट इमेजेस, जो कि हमने अपने राउट में डिफाइन किया हुआ है, ये वाला। तो इसको कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। तो ये हमारा जो है क्रिएट हो चुका है गेट बेसिकली इमेजेस के लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार कि हमें एक्सियोस हमने इंस्टॉल किया हुआ है, यानी पैकेज.json में जा करके। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा एक्सियोस इंस्टॉल है। तो एक्सियोस अगर आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को जो है एक्सियोस का ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी अपनी इमेज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक्सियोस वेरिएबल बनाया, रिक्वायर हम कर लेते हैं अपना एक्सियोस। तो एक्सियोस हमने जो है रिक्वायर कर लिया है। देन मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका गेट इमेजेस का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है हमारा रहेगा ये सारा ही मेरे को हटाना पड़ेगा, इसमें ये वैलिडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं डाउनलोड इमेज करके अपना मेथड। इसको कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी। और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे को राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा डाउनलोड के लिए। तो यहाँ पर मैं राउट गेट राउट ही मैं क्रिएट करूँगा, जो कि हमारा रहेगा लाइक डाउनलोड रख सकते हो आप इमेज, डाउनलोड इमेज। तो ये हम रख लेते हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, रूल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारा ये कंट्रोलर में हमारा रहेगा मेथड, जो कि है हमारा डाउनलोड इमेज। ये मेथड अब कॉल होगा जब भी हम डाउनलोड इमेज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये पेज चलेगी और हमारा फिर ये मेथड चलने वाला है डाउनलोड इमेज। अभी यहाँ पर होने क्या वाला है, इसको भी मैं हटा देता हूँ।
यहाँ पर जो है अब हम जो है करेंगे डाउनलोड इमेज। तो सबसे पहले तो कैच में हम क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे, क्योंकि क्या होगा ये जो है न्यू टैब में ओपन होगा तो वहाँ पर हम कुछ भी एरर मैसेज दे सकते हैं। अगर एक्सेप्शन आती तो हम स्टेटस भी प्रोवाइड कर देते हैं, स्टेटस 500 एंड डॉट सेंड। यहाँ पर हम एरर डॉट मैसेज सेंड कर सकते हैं, या आपको जो भी मैसेज सेंड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो ईजिली। अब डाउनलोड इमेज में सबसे पहले हमारे पास मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूआरएल। अब हमारे पास यूआरएल मिलेगा इमेज का यूआरएल, जो हम बैकएंड से भेज रहे हैं वही इमेज वहाँ पर शो होगी और वही यूआरएल जो है हिट होगा डाउनलोड के लिए। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट इमेज यूआरएल हम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हमारा यूआरएल आ चुका है। अब यहाँ पर भी हम एक चेक लगा देते हैं, अगर नॉट इमेज यूआरएल है, बाय द वे ऐसा होगा नहीं बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न रेस्पॉन्स 500 कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं एरर फैचिंग इमेज। तो इमेज हमें मिलेगी नहीं इसलिए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास प्रॉपर यूआरएल मिलता है इमेज का तो हम एक्सियोस का यूज़ करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट। अब इसमें हम सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेंगे, अपना इमेज का यूआरएल। तो हम यहाँ पर अपना वेरिएबल प्रोवाइड कर देते हैं इमेज यूआरएल, यहीं से मैं कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स टाइम हमें बताना पड़ेगा, रेस्पॉन्स टाइप। तो रेस्पॉन्स टाइप मेरे को यहाँ पर बताना पड़ेगा एरे बफर, एरे बफर। तो ये हमने कर लिया एंड हमें अवेट यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं रेस्पॉन्स, जो हमें रेस्पॉन्स मिलेगा एरे बफर का। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें हेडर सेट करने पड़ेंगे। तो रेस्पॉन्स डॉट सेट हेडर, सेट हेडर। अब सेट हेडर में मैं क्या करता हूँ, कंटेंट टाइप यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप में मैंने लिख दिया यहाँ पर इमेज जेपीजी हो, जेपीईजी। एंड नेक्स्ट हम हेडर इसमें प्रोवाइड करेंगे अपना बेसिकली डाउनलोड हमारी इमेज का क्या होना चाहिए, बेसिकली नेम वगैरह। तो कंटेंट डिस्पोजिशन होता है, डिस्पोजिशन। तो मीनिंग सही लिखिएगा, डिस्पोजिशन। एंड यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रिंग में जाएगा अटैचमेंट। यहाँ पर जो है आप कैसे भी लिख सकते हो बट मेरे को अंदर जो है बेसिकली और बेसिकली बोल सकते हो इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंगल लगा करके चलता हूँ, अटैचमेंट ATTACHMENT। तो अटैचमेंट एंड देन सेमी कॉलन एंड देन फिर हमें क्या करना है, फाइल नेम प्रोवाइड करना है। फाइल नेम में हम यहाँ पर दे देते हैं, अब देखिए फाइल नेम में आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने जस्ट लिख दिया है डाउनलोड डॉट जेपीजी। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने डाउनलोड डॉट जेपीजी लिखा है वही लिखो, आप टाइम के बेस पर डेट टाइम वगैरह आप कुछ प्रोवाइड करके वो आप नेम रख सकते हो डायनेमिक। मैंने जस्ट डाउनलोड या आप एआई इमेज कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। एंड यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट सेंड। फिर क्या हम कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा। अब ये जो एरे बफर में जो डेटा आया है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से उसका डेटा जो है हम सेंड कर देते हैं। बट ये हेडर्स ज़रूरी हैं, हेडर्स नहीं भेजोगे तो आपकी जो है परफेक्ट इमेज जो है नहीं डाउनलोड होगी। तो ये ज़रूरी है, आपने कंटेंट टाइप एंड कंटेंट डिस्पोजिशन आपने भेजा हो और आपका अटैचमेंट गया हो। तो ये हमने दोनों APIs क्रिएट कर ली हैं, डाउनलोड इमेज और आपका गेट इमेजेस करके। तो इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है अपने यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे ही इमेजेस शो करा देंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कंपोनेंट में, SRC कंपोनेंट्स यूज़र और जो कि आपका इमेज जनरेटर। अब इस इमेज जनरेटर में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा यूज़ इफेक्ट यूज़ हो रहा है इसी में हम एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये हमारा रहने वाला गेट इमेजेस करके। अब ये गेट इमेजेस हमने मेथड नेम यहाँ पर दे दिया है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने ऑथ सर्विस में जा कर के अपना एक मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर ये था तो जस्ट मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ गेट इमेजेस। और यहाँ पर ये जो है चैटबॉट आईडी आएगी और यहाँ पर हमारा यूआरएल क्या रहने वाला है, यूआरएल हमारा रहेगा गेट इमेजेस।
तो ये हमने यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा गेट इमेज रूल्स में क्या चल रहा है, चैटबॉट आईडी। तो हमें अपनी चैटबॉट आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड आईडी हमारी यहाँ से चली जाएगी और ये आपका रेडी है गेट इमेजेस मेथड। अब इस मेथड को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इसमें आपका आईडी यहाँ पर वो है चैटबॉट आईडी जो कि हमारे बेसिकली क्वेरी पैरामीटर्स में जो चल रही है। बेसिकली यहाँ पर यूआरएल में क्वेरी नहीं बोल सकता, क्वेरी में क्वेश्चन मार्क लगा करके चलता है। अब ये यूआरएल से जो चल रही है वो आपकी आ चुकी है। एंड देन यहाँ पर हमारा अगर सक्सेस होता है, मतलब डेटा हमें मिल जाएगा, तो हमें ये नेविगेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर एरर आती है तो हम यहाँ पर अलर्ट करा देते हैं। तो हम करा देते हैं data.msg करके की बनाई है, मे बी चेक कर लेते हैं। गेट इमेजेस में msg है, प्रॉपर है। तो अगर कुछ एरर आएगी तो आपका मैसेज हो जाएगा, वरना हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा शो करा मतलब ऐड करना पड़ेगा। इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक यूज़ इफ़ेक्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी स्टेट हमें यूज़ करनी पड़ेगी कॉन्स्ट। यहाँ पर हम रख लेते हैं इमेजेस एंड सेट इमेजेस यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हम इसमें एम्प्टी एरे प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एम्प्टी एरे स्टोर हो स्टार्टिंग में, वरना हम सेट इमेजेस का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो है हम अपना डेटा स्टोर करा देंगे। तो डेटा करके हमारे पास डेटा आ जाएगा कि डेटा हमारी यहाँ पर है और डेटा हमारा चला भी जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी गेट इमेज मेथड चलेगा, सेट इमेजेस आपकी हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, जब आपका बेसिकली सेट इमेज हो रही हैं तो हम इसको शो कराएंगे। तो शो कराने के लिए हम आ जाते हैं फॉर्म के बाद। तो यहाँ पर हम जो है हम अपना एक प्रॉपर अपना डिव बना करके हम यहाँ पर शो करा देते हैं। तो सबसे पहले हम डिव यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, डिव डॉट एंड सबसे पहले मैं थोड़ा स्पेस दे लेता हूँ टॉप से, जैसे कि डिव हमारा नीचे शो स्पेस चले। और हम यहाँ पर जो है H4 हेडिंग दे देते हैं, जैसे जनरेटेड इमेजेस। तो यहाँ पर जो इमेजेस जनरेटेड की गई होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। फिर हमारा आ जाता है डिव, हम यहाँ पर एक रो बना लेते हैं, रो के अंदर हमारा जो है बेसिकली कॉलम्स चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे इसके अंदर कि ये जो इमेजेस हैं, ये जो हमारा इमेजेस हमने सेट इमेजेस किया था, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि इमेजेस डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है आपका 0 से, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क में हम जो है अपना ये पैरेंथेसिस एंड कॉलन पैरेंथेसिस, आपका इफ़ बन चुका है, एल्स बन चुका है, तो ये इफ़ पार्ट है, ये एल्स पार्ट है। अगर एल्स वाला चलता है तो एल्स के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ शो करा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नो इमेजेस अवेलेबल। तो ये जो है मैंने शो करा दिया अगर एल्स का केस चलता है। और अगर इफ़ का केस चलता है तो फिर हम यहाँ पर क्या कराते हैं, इमेजेस को मैप करा करके हम शो करा देते हैं। तो इमेजेस डॉट मैप का यूज़ करेंगे हम। एंड देन यहाँ पर जो है हम एक तो हमारे पास इमेज आ गया, एक हम साथ में यूज़ करेंगे इंडेक्स। तो हमें इंडेक्स मिलती जाएगी और इमेज करके हमने एक वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर लिया, जिससे कि हम गेट कर सकते हैं अपना डेटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा अपना शो कराते हैं। सबसे पहले मेरा एक डिव रहेगा यहाँ पर, और डिव हमें बेसिकली बनाना पड़ेगा डिव। और यहाँ पर हम इसको क्लास दे लेते हैं कुछ, जैसे हमने कॉल md-3 दे दी, जिससे कि थोड़ा क्या हो कि जब रेस्पॉन्सिव में जाएगा तो आपका रेस्पॉन्सिव व्यू लोड हो जाएगा। इसको हम टेक्स्ट सेंटर में रख लेते हैं। जो हमारा डाउनलोड का बटन आएगा एक, तो उसको हम टेक्स्ट सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर ही देता हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर। और मतलब कुछ स्पेसेस हों, मतलब जैसे अगर 6 इमेजेस हैं तो 3-3 के अगर रोज़ बन रही हैं, मतलब 3-3 कॉलम्स के बन रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मार्जिन बॉटम हम दे देते हैं। तो ये हमारा डिव रेडी है एंड इसके अंदर हमारा आएगा img टैग। अब इस img टैग में हम जो है इमेज को शो कराने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर src में हम क्या करते हैं, ये जो इमेज है इमेज डॉट, अब हमारे पास मिलेगा फुल URL। तो अगर आपको पता होगा फुल इमेज URL जो कि हमने ऐड किया हुआ था मॉडल में, तो इमेज डॉट फुल URL हमें मिल चुका है। अल्ट में आप जो है कुछ भी नेम दे सकते हो जो आपको देना है, या फिर मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ जनरेटेड
अल्ट में दे देता हूँ जनरेटेड, और यहाँ पर आप कुछ भी मतलब मैंने इंडेक्स का यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। कुछ भी नेम दे सकते हो, जस्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर यहाँ पर देखूँगा तो देखते हैं कि क्या होता है। इमेजेस आ तो रही हैं, काफ़ी बड़ी हैं, इसको थोड़ा हमें सही रूप से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम इमेज img फ्लड करके फ्लूड, एंड राउंडेड हम यहाँ पर सेव रखते हैं। चेक करते हैं कि क्या होता है। अभी जो है काफ़ी सही है हमारी यहाँ पर बेसिकली 3 4 5 इमेजेस हैं, और मार्जिन बॉटम भी आपका आ रहा है और मार्जिन टॉप से तो लग ही रहा था। अब हमें इमेज तो मिल चुकी हैं, अब हमें डाउनलोड का बटन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं डाउनलोड के लिए, जिससे कि इमेज डाउनलोड हो पाए। तो सबसे पहले मैं क्लास नेम दे लेता हूँ। क्लास नेम में मैंने दे दिया btn सक्सेस करके, जो कि ग्रीन कलर में आपका बटन शो हो जाएगा। एंड मार्जिन टॉप से हम 2 का दे देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। बटन का हमने टेक्स्ट तो दिया ही नहीं है, तो टेक्स्ट मैं यहाँ पर देता हूँ डाउनलोड इमेज। आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। देखिए मैंने यहाँ पर दे दिया, अभी यहाँ पर आ चुका है, बट यहाँ पर ये जो है आया क्यों नहीं, btn, अच्छा gtn कर दिया मैंने, btn सक्सेस देना था। तो अब जो है ग्रीन कलर का आपका बटन आ चुका है। तो अब आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो डाउनलोड होनी चाहिए इमेज। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऑन क्लिक की इवेंट लगाना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक, अब हम क्या करेंगे, एक मेथड कॉल करेंगे जो कि रहेगा आपका लाइक हैंडल डाउनलोड इमेज करके। अब इस डाउनलोड इमेज में हम क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा इमेज का पाथ दे देंगे, जो कि है फुल इमेज यूआरएल इमेज डॉट फुल इमेज यूआरएल। तो इस मेथड को अब मैं क्रिएट करूँगा, तभी जो है हम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आते हैं टॉप पर, यहाँ पर ये मैं मेथड क्रिएट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको असिंक अवेट का यूज़ करके चलेंगे। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा इमेज का यूआरएल हमें मिल चुका है। एंड यहाँ पर हम इमेज को डाउनलोड करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास जो है बैकएंड से बेसिकली हमें पूरा यूआरएल चाहिए होगा, मतलब हमें बिल्कुल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमारा बेसिकली इमेज का बेसिकली बैकएंड का पाथ क्या है। तो अगर आप env फाइल के अंदर आओगे, तो जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ रिएक्ट ऐप API यूआरएल, तो यही हमारा चल रहा है बैकएंड का। तो हम क्या करते हैं, यूआरएल बनाएंगे, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ओपन करना पड़ेगा अपने किसमें, न्यू टैब में। हालांकि ब्लैंक हम यूज़ करेंगे, जिससे कि सिंगल टैब में ही रहे, ओपन होगा न्यू टैब में, बट वो दोबारा से बैक हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डॉलर प्रोसेस का हम यूज़ करेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट एंड अपना, मैंने कॉपी नहीं किया, क्या नेम था इसका, env में आता हूँ, यहाँ पर है आपका रिएक्ट ऐप API यूआरएल। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। देन हम क्या करेंगे, हमारी जो API है वो है हमारी डाउनलोड वाली, डाउनलोड इमेज। तो डाउनलोड इमेज हमने प्रोवाइड कर दिया। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क यूआरएल हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वेरी से यूज़ किया हुआ है अपना गेट किया हुआ है यूआरएल। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर, यहाँ पर ये जो अब इमेज यूआरएल आ रहा है, इसको हमें थोड़ा एनकोड करके यहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनकोडेड URI कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो है हम अपना इमेज यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर एक यूआरएल बन चुका है, जिसको हम ओपन करवाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया, लाइक ये प्रॉक्सी यूआरएल आपका कहलाएगा, तो प्रॉक्सी यूआरएल। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, विंडो डॉट ओपन का यूज़ करेंगे, विंडो डॉट ओपन, जिसमें मैंने अपना प्रॉक्सी यूआरएल प्रोवाइड कर दिया। एंड देन इसको हम कर देते हैं ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। तो यहाँ पर ये आपका कॉल होगा। अब इस एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, तो मे बी रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जैसे ये जो फर्स्ट इमेज है, क्यूट बेबी चाहे स्लिप वाला बेबी जो है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए गया, नया टैब पे गया था, फिर यहीं पर आ चुका और आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या इमेज आप हमें देखने को मिलती है, स्लिप वाले बेबी की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी डाउनलोड इमेज हो चुकी है। अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अभी आपकी दूसरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी डाउनलोड इमेज हो चुकी है। अगर आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। अभी आपकी दूसरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अभी आपकी दूसरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है।
तो यहाँ पर आपकी इमेज जो है अब प्रॉपर डाउनलोड हो पा रही है, बट एक इशू रह गया है अब इसमें। अब जैसे मैं ना इसमें कुछ टेक्स्ट डालूंगा और मैं जब जनरेट करूँगा तो यहाँ पर वो इमेज आ भी जानी चाहिए, मतलब इस एरे के अंदर जो है स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ा यहाँ पर आना पड़ेगा जहाँ पर हम इमेजेस को जनरेट कर रहे हैं और जब हमें सक्सेस रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेट इमेजेस का यूज़ करेंगे। तो सेट इमेजेस में क्या है, हमारी जितनी भी प्रीवियस इमेजेस होंगी, तो प्रीवियस हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रीव इमेजेस, सॉरी प्रीव इमेज, अरे यार दिखाई नहीं दे रहा, इमेजेस। अब यहाँ पर जो है हमने एरो लगाया और यहाँ पर हम डॉट डॉट एंड प्रीव इमेजेस हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, एंड उसके बाद डेटा डॉट डेटा। तो आपको पता होगा डेटा डॉट डेटा, यहाँ पर जो है डेटा डॉट सक्सेस था, अगर यहाँ पर दिखाया जाए डेटा डॉट डेटा में ही आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आता है न्यू इमेज का। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अब न्यू इमेज को उसमें डाल देगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने लिखा क्रिएट अ फुटबॉल इमेज, मैंने ये लिखा और साइज़ में जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसे 1024 का, और मैंने जनरेट पर क्लिक किया। तो अभी यहाँ पर जो है 5 इमेजेस हैं, अभी यहाँ पर एक और न्यू इमेजेस अपेंड हो जानी चाहिए इसमें। तो देखते हैं कि क्या होता है जैसे ही जनरेट होती है इमेज। तो जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं डाली का अपडेटेड वर्जन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लियरिटी मिलेगी। हाँ देख सकते हो आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पर बेसिकली जैसा प्रॉम्प्ट दोगे वो वैसा ही क्रिएट करके देगा, बट यहाँ पर इमेज आपकी अपेंड हो चुकी है और ये आपकी डाउनलोड भी हो जाएगी। दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। तो न्यू इमेज जो जनरेट हुई है वो हमारी डाउनलोड भी हो चुकी है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में देखना ना भूलिएगा क्योंकि हम डिलीट के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू।